तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। सीएम विष्णुदेव साय के आज कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली और रायपुर के कई कार्यक्रमों में सीएम शामिल होंगे। दिल्ली में उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम शामिल होंगे। दोपहर 2:50 पर दिल्ली से राजधानी रायपुर लौटेंगे सीएम। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में शाम 5 बजे प्रेस वार्ता करेंगे। शाम 7 बजे निजी होटल में कार्टून फेस्टिवल 2025 कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय का आज क्या शेड्यूल है कार्यक्रम को लेकर, इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली और रायपुर के कई कार्यक्रमों में सीएम विष्णुदेव साय आज शामिल होंगे। दिल्ली में उपराष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम शामिल होंगे। तो सीएम विष्णुदेव साय का आज कई कार्यक्रम रहेगा। दिल्ली और राजधानी रायपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। दिल्ली में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। तो दिल्ली में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सीएम विष्णुदेव साय आज शामिल होंगे। दिल्ली और रायपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर ब्यूरो हेड नदीम मेमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नदीम, आज क्या शेड्यूल है सीएम विष्णुदेव साय के कार्यक्रम की? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त जो है दिल्ली दौरे पे है। कल देर शाम दिल्ली पहुंचे थे क्योंकि दिल्ली में विशेष जो है कार्यक्रम है जहां आज वो विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। वहीं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव और हाल ही में जो है उसका आज शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन में है, तो उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद जो है मुख्यमंत्री 2:30 बजे जो है वो राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर पहुंच करके लगभग 5 बजे कुशाभाऊ ठाकरे प्रदेश कार्यालय भाजपा में जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। और उसके बाद शाम 7 बजे कार्टून फेस्टिवल 2025 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर दिल्ली दौरा भी काफ़ी अहम है क्योंकि जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ नक्सलियों के खिलाफ रणनीति बनाई जा रही है और लगातार सफलता हासिल की जा रही है। और हाल ही में जो है एक बड़ी नक्सली 1 करोड़ के नामी नक्सली को जो है मारा गया, उसके बाद दिल्ली दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। साथ ही राष्ट्रपति भवन में उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, क्योंकि आज दिन भर काफ़ी सारे कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव शामिल होने वाले हैं। पद्मा, बिल्कुल नदीम, तो कुल मिलाकर आज काफी बिजी शेड्यूल सीएम विष्णुदेव साय का रहेगा। आज दिल्ली और राजधानी रायपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। नदीम बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। गरियाबंद से नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी यहां मिली है। मुठभेड़ में 1 करोड़ की इनामी समेत 10 नक्सली को सुरक्षा बलों के जवानों ने ढेर किया। मैनपुर क्षेत्र के जंगलों में मुठभेड़ हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका जो है पोस्ट किया है। सुरक्षा बलों ने आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, 31 मार्च से पहले लाल आतंक का होगा समूल नाश। समय रहते आत्मसमर्पण कर दे रहे हैं नक्सली अमित शाह। तो गरियाबंद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार नक्सलियों मुठभेड़ के दौरान जो पुलिस को जो है बड़ी सफलता मिल रही है। नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी यहां सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी समेत 10 नक्सली को यहां ढेर किया गया है। 2026 तक लाल आतंक को खात्मा करने का जो उद्देश्य, जो लक्ष्य रखा गया, कहीं ना कहीं वो सफलता सामने आ रही है। जवानों को एक बार फिर सफलता मिली है। नदीम, गरियाबंद के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है, आपसे समझेंगे। देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो है अभियान चलाया जा रहा है। और इसके तहत सुदूर नक्सली क्षेत्रों की बात करें या गरियाबंद जैसे क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर लगातार नक्सलियों की धमक मौजूद होने पर जो है पुलिस और जवानों की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। और इसी दौरान 10 नक्सली को मार गिराने में हमारे जवान कामयाब होते हैं। मुठभेड़ के दौरान 10 नक्सली मारे जाते हैं। इसमें से एक जो नक्सली होता है वो नक्सली 1 करोड़ का इनामी केंद्र समिति का जो सदस्य होता है, 1 करोड़ का इनामी कृष्णम उर्फ मनोज को जो है बालकृष्ण उर्फ मनोज
को भी जो है मारने में जो है सफलता हासिल होती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगातार छत्तीसगढ़ में जो है नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि बरसात में भी नक्सलियों के खिलाफ अभियान जो है तेज किया गया, जिसमें काफ़ी सफलता मिली। लगातार छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के पैर जो है वो उखाड़ने का काम जवान और जवानों की रणनीति यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है। इसी तारतम्य में कल जो है नक्सलियों के मौजूदगी की खबर के बाद जो है जवान वहाँ पहुँचे, तो इस दौरान मुठभेड़ नक्सली और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया। उसमें से 1 करोड़ का जो विशेष जो सदस्य होता है उसको भी मनोज को मार गिराने में सफलता हासिल की है। इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जो है ने ट्वीट करके कहा कि जो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ और पूरे देश में माओवादियों के खिलाफ जो है आतंकवाद के खिलाफ और माओवाद के खिलाफ अभियान चला, उस पर जल्द ही जो है छुटकारा मिलेगा। तमाम जवानों को जो है उन्होंने बधाई दी है। साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इसको लेकर के जो है जवानों के अदम्य साहस को जो है बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जाता है, निश्चित रूप से 2026 का लक्ष्य जो है वो जल्द ही पूरा किया जाएगा। तो देखिए बड़ी कामयाबी है हमारे जवानों को, और जवानों को बड़ी कामयाबी के साथ ही आज क्या क्या वहाँ से बरामद किया गया है, किस तरह से वहाँ पर मुठभेड़ थे, कितने लोग थे, इसकी भी जानकारी जो है आने वाली है। बिल्कुल नदीम, तो नक्सलियों के मान में घुसकर सुरक्षा बलों के जवानों ने उन्हें झूल चटा रहे हैं और कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के जवानों को एक के बाद एक सफलता हासिल हो रही है। और गरियाबंद से ये बड़ी खबर सामने है जो कि सुरक्षा बलों के जवानों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। नदीम बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। आज राजधानी रायपुर में सुबह पानी की सप्लाई बंद रहेगी। प्लांट पाइपलाइन मरम्मत के लिए 10 घंटे शटडाउन किया गया है। शहर की 32 पानी टंकियों से सप्लाई जो है बाधित रहेगी। राजधानी की 1,44,000 घरों में पानी नहीं पहुंचेगा। 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। तो राजधानी रायपुर में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। कहीं ना कहीं आज आम जनता को परेशानी होने वाली है। राजधानी में आज सुबह ही पानी की सप्लाई जो है बंद रहेगी। तो राजधानी रायपुर के में कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई जो है प्रभावित रहेंगी। कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज कई जगहों पर जो है पानी की सप्लाई प्रभावित होंगी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ नदीम मेमन सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। नदीम, आज किन किन इलाकों में जो है पानी की सप्लाई प्रभावित रहेंगी, कितने इलाकों में? पद्मा, आपको बताना चाहूँगा भाटा गांव में फिल्टर प्लांट में जो है काम मरम्मत कार्य के चलते आज 5 लाख जो लोग हैं वो प्रभावित होंगे। लगभग मैं आपको बताना चाहूँगा कि 150 LMD और 80 LMD प्लांट से भारी टंकी की सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिसके चलते ईदगाह भाटा, शंकर नगर, काठाडी, इमलीडी जैसे तमाम क्षेत्र जो है वो इससे प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। दलदल सिवी, कचना, आमा सिवनी, देवीपुरी, बोरिया खुर्द, धनपुरी, नया रायपुर, कुकुरबेड़ा, बैरन बाजार, देवेंद्र नगर, संजय नगर जो है वो में पानी में सप्लाई नहीं हो पाएगी, जिससे 1.44 लाख घरों में पानी सप्लाई प्रभावित होगी। इसका काम जो है वो चला जा रहा है। आज सुबह से ही पानी की सप्लाई जो है वो पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है, जिसके चलते मरम्मत का काम के चलते जो है ये बंद किया गया है। देर शाम जो शाम का नल खुलता है वो शाम के समय लोगों को पानी इससे मिलेगा। हालांकि 32 टंकियों में इसकी सप्लाई नहीं होगी, जिसके चलते आम जनता को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आम लोगों को पानी भी आज एक समय का नहीं मिल पाएगा। हालांकि मरम्मत कार्य जारी है और जल्द ही मरम्मत कार्य पूर्ण किया जाएगा, जिससे शाम को लोगों को पेयजल की व्यवस्था की जा सके। नदीम, जैसे ये दिन भर में पानी की सप्लाई जो है प्रभावित रहेंगी, तो कहीं ना कहीं निगम की ओर से कोई वैकल्पिक व्यवस्था आम जनता के लिए की जा रही है? देखिए निश्चित रूप से आप, क्योंकि देखिए जो है 32 टंकियों में पानी नहीं जाएगा, लगभग 5 लाख लोग प्रभावित होंगे, तो जाहिर सी बात है कि निगम इसकी जो है वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो कर रहा है। जहां पानी की अति आवश्यकता है वहां टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाने का काम जो है वो किया जा रहा है। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द इस जो मरम्मत कार्य है उसको जो है मरम्मत करके शाम का जो पानी है वो जल्द देने की कोशिश निगम करने वाला है। बिल्कुल नदीम, तो मरम्मत के बाद जल पूर्ति कितनी बेहतर होगी ये तो आगे देखने वाली बात होगी। शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए।
राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम दिल्ली, झाबुआ, रतलाम और मंदसौर के दौरे पर रहेंगे सीएम। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में सीएम शामिल होंगे। दोपहर 1:20 पर इंदौर, झाबुआ के पेटलावत पहुंचेंगे। लाडली बहना योजना की राशि का आज वितरण करेंगे। दोपहर 3 बजे पेटलावत से रतलाम के सैलाना के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव रवाना होंगे। शाम 4:10 पर सैलाना से मंदसौर के गांधीनगर सीएम पहुंचेंगे। शाम 7:30 बजे सीएम हाउस के समत्व भवन में बैठक लेंगे। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज दिल्ली में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सीएम शामिल होंगे। आज कई कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। तो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह होने हैं दिल्ली में। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचेंगे, शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दिन भर के कार्यक्रम की जानकारी आपको दे रहे हैं। आज शाम 4:10 पर गांधी सागर पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और चलिए इसमें ज्यादा जानकारी के साथ दुष्यंत पाराशर संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम का क्या शेड्यूल है, आपसे समझेंगे। आप बिल्कुल देखिए, बहुत सारे जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। नई दिल्ली में चूंकि रात्रि विश्राम के बाद मुख्यमंत्री जो है राष्ट्रपति भवन जाएंगे और सुबह 10 बजे जब राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे तो उपराष्ट्रपति के जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है वो इंदौर पहुंचेंगे और इंदौर से झाबुआ के पेटलावत जाएंगे। पेटलावत में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री जो है लाडली बहना योजना के तहत 28वीं किस्त जो है वो लाडली बहनों के खाते में जारी करेंगे। इसके साथ ही उज्ज्वला गैस योजना के चलते जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है उसके माध्यम से जो लाडली बहना योजना की जो पंजीकृत महिलाएं हैं उनको यहाँ पर 450 रुपए की राशि जो है वो उनके खाते में एक क्लिक के माध्यम से भेजेंगे। इसके साथ ही अगर आगे कार्यक्रम की बात कर ली जाए तो इसके बाद जो है वो मंदसौर रतलाम पहुंचेंगे और रतलाम में सैलाना में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। आप प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्रों में का दौरा जो है मुख्यमंत्री करेंगे। चूंकि बहुत सारे जिलों में देर में बारिश हुई लेकिन बहुत ज्यादा बारिश हो गई है तो वहां पर प्राकृतिक आपदा जैसी स्थितियां बनी हुई हैं और उन्हीं स्थितियों का जायजा मुख्यमंत्री लेने वाले हैं। और इसके बाद गांधी सागर पहुंचेंगे। मंदसौर के गांधी सागर में टेंट सिटी में आयोजित फेस्टिवल जो है उसका शुभारंभ करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री जो है राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और राजधानी भोपाल में भी सीएम हाउस में। बिल्कुल दुष्यंत, तो कुल मिलाकर आज काफी बिजी शेड्यूल रहेगा सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। आज कई कार्यक्रमों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे राजधानी भोपाल से। कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन होगा आज उज्जैन में आयोजित होगा बड़ा कार्यक्रम। सचिन पायलट सहित कई नेता इस आंदोलन में शामिल होंगे। प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार समेत बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में तमाम दिग्गज जो है मौजूद रहेंगे। कांग्रेस का आज वोट चोर गद्दी छोड़ आंदोलन होगा जिसमें आज उज्जैन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बड़ा कार्यक्रम उज्जैन में आयोजित की जा रही है। सचिन पायलट सहित कई नेता इस आंदोलन में शामिल होंगे। और सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, आज उज्जैन में वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है, आपसे जानेंगे। बिल्कुल देखिए, उज्जैन में इसलिए ये कार्यक्रम बड़ा है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक गृह जिला है और उसी के चलते कहीं ना कहीं जब कांग्रेस ये आयोजन करने जा रही है तो कांग्रेस का मानना है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के इलाके में अगर इस तरीके का आयोजन किया जाता है तो कहीं ना कहीं जनता के मनोदशा पर ज्यादा प्रभाव जो है वो कांग्रेस डाल सकेगी। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के चलते कई सारे जिलों में इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और
अब ये इस पूरे अभियान में कांग्रेस जो है अंतिम दौर में है। तो ऐसे में अब कांग्रेस का प्रयास यह है कि ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के माध्यम से जो वोट चोरी की गई है उसकी पूरे तथ्य जो है वो रखे जा सके। इसके साथ ही चाहे किसानों का मामला हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, या फिर भ्रष्टाचारी का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच में कांग्रेस पहुंच रही है। और चूंकि बड़ा आयोजन है और बड़े आयोजन में राष्ट्रीय स्तर के नेता राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा कई सारे बड़े नेता जो है वो शामिल होंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम सारे नेता तो शामिल होंगे ही, चाहे सीएलपी लीडर की बात करें उमंग सिंगार की, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की, या फिर हरीश चौधरी की बात करें प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस के, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीधे तौर पर यह कहा गया है तमाम सारे जिलाध्यक्षों को कि ये बड़ा कार्यक्रम है और तमाम सारे जिलों से इसमें कार्यकर्ताओं को उज्जैन तक पहुंचाना है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बड़ी संख्या में जब कार्यकर्ता एकत्रित होंगे तो सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश जो है प्रदेश भर में जा सकेगा, और इसीलिए ये पूरा आयोजन जो है वो कांग्रेस उज्जैन में कर रही है। बिल्कुल दुष्यंत, तो कांग्रेस जो है सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तरह से तैयार है और वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत कांग्रेस आज एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर क्यों करेंगे राजधानी भोपाल से। भगवान श्री राम के पथ पर दीपोत्सव करेगी सरकार। दीपावली के पहले राम वन गमन पथ वाले जिलों में दीपोत्सव होगा। दिन और स्थान का चयन संबंधित जिलों के कलेक्टर जो है करेंगे और दीपोत्सव आयोजन के जरिए जनता को सीधे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। प्रदेश के 11 जिलों को चिन्हांकित किया गया है। तो दीपावली से पहले सरकार जो है दीपोत्सव का आयोजन करने जा रही है। प्रदेश के 11 जिलों को चिन्हांकित किया गया है और सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दुष्यंत, भगवान श्री राम के पथ पर दीपोत्सव करने की तैयारी सरकार की है, आपसे समझेंगे। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ से लगे कुछ इलाके हैं, इन इलाकों में मध्य प्रदेश सरकार अब प्रयास ये कर रही है कि जब भगवान श्री राम वन पथगमन सरकार जो है उस सरकार ने बनाने का निर्णय लिया था, तो उस पूरे पथ पर किस तरीके से दीपोत्सव का आयोजन किया जाए उसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। जिला कलेक्टरों को सीधे तौर पर निर्देशित कर दिया गया है कि अब जल्द से जल्द उनको तारीख और जगह तय करना है और किस जगह पर वो किस तरह दीपोत्सव आयोजित करेंगे उसको लेकर सरकार को बताना है। साथ ही साथ 11 जिले इसमें चिन्हित किए गए हैं। इन 11 जिलों में इस तरीके के आयोजन जो है वो किए जाएंगे और सीधे जनता को इन कार्यक्रमों से जोड़ना है। तो ऐसे में स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकत्रित करें, उनको बताएं कि आखिर इस तरीके का आयोजन सरकार क्यों कर रही है, ये जगह क्या महत्व रखती है और किस तरीके से इसमें आगामी समय में इसको एक तीर्थ स्थान के तौर पर, तीर्थ स्थल के तौर पर विकसित सरकार कर रही है। तो इन तमाम सारी बातों को लेकर जनता के बीच में प्रशासन पहुंचेगा और दीपोत्सव मनाएगा। तो दीपोत्सव जब आयोजित होगा तो सीधे तौर पर जनता जो है इससे सीधे जुड़ सकेगी। सरकार की उन जो बातें हैं, सरकार की जो तरीके हैं, सरकार के जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं से परिचित भी हो सकेगी और यही कारण है कि इतने बड़े स्तर पर सरकार जो है दीपोत्सव मनाने की तैयारी कर रही है। बिल्कुल दुष्यंत, तो जनता को सीधे जोड़ने के उद्देश्य से दीपोत्सव का यहाँ पर जो आयोजन सरकार करने जा रही है और दिन और स्थान का चयन आगे जो है जिलों के कलेक्टर करेंगे। शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी से जुड़ने के लिए। और अगली बड़ी खबर की रुख करेंगे। मौसम से संबंधित बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमपी में मानसून कमजोर हुआ है। प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश के आसार हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत कई जिलों में हल्की बारिश होगी। 15-16 सितंबर से बनेगा मानसून का नया सिस्टम। तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर में जो है हल्की बारिश होगी। 15-16 सितंबर से मानसून का नया सिस्टम बनने जा रहा है। तो मौसम से संबंधित ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब मानसून जो है धीमा होगा, मानसून की गति जो है वो धीमी पड़ेगी। 15-16 सितंबर से मानसून का नया सिस्टम बनेगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत जो है हल्की बारिश होगी।